नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारू राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले की, जिसमें अब 22 जवान शहीद हो गए हैं। फिर बात होगी पीएम की हाई लेवल बैठक की। साथ ही बताएंगे आपको कि क्यों बीजेपी पर बरसे प्रताप सिंह खाचरियावास। साथ ही दिखाएंगे आपको रफ्तार का कहर, जहां 5 लोगों की मौत हो गई। सबसे पहले खबर जयपुर से। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एक मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं करने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। मृतक के परिजन शव को बिना पोस्टमार्टम के ले जाना चाहते थे। वहीं अस्पताल प्रशासन नियमों के तहत पोस्टमार्टम करवाना चाहता था। घटना की जांच अब पुलिस कर रही है। खबर जयपुर से है। तस्वीरें जयपुर की हैं। ये एक शव का पोस्टमार्टम को लेकर यह हंगामा खड़ा हो गया। बिना पोस्टमार्टम के ही परिजन शव को ले जाना चाहते थे, जिसके बाद डॉक्टर्स और परिजन आपस में भिड़ गए। गार्ड डॉक्टर परिजनों की भिड़ंत। शव का पोस्टमार्टम नहीं कराने को लेकर ये बवाल हुआ। ये परिजन बिना पोस्टमार्टम के ही शव को ले जाना चाहते थे। एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल की तस्वीरें हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में एक मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया जाना था, लेकिन उसके परिजन इस बात पर अड़ गए कि वो शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। बिना पोस्टमार्टम के ही शव को लेकर जाना ये लोग चाहते थे, और इस बात पर जमकर भिड़ंत हुई। गार्ड, डॉक्टर और परिजनों के बीच ये भिड़ंत। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि रिकॉर्ड में लेना जरूरी होगा, क्योंकि मृतक इलाज के लिए अस्पताल में आया है, लेकिन परिजनों ने कहा कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, जिसके बाद ये भिड़ा। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, मामला क्या है पूरा? देखिए, दरअसल ब्रेन हेमरेज की और अन्य जो अटैक की शिकायत पर इस मृतक को जो है यहाँ अस्पताल में लाए थे लोग। जब तक इसकी मौत हो चुकी थी, उसके बाद में अस्पताल प्रशासन का कहना था कि पोस्टमार्टम के बाद में बॉडी को रिलीज किया जाए, लेकिन जो परिजन थे उन्होंने कहा पोस्टमार्टम नहीं कराना। चिकित्सालय प्रशासन इस बात पर भी राजी हो गया कि पोस्टमार्टम ना कराएं, लेकिन कम से कम रिकॉर्ड में इंदराज करना बेहद जरूरी है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति इलाज कराने आया था और इलाज के दौरान या इलाज से पहले उसकी मौत हो गई है। आंकड़ों के हिसाब से ये दर्ज होना सरकारी अस्पताल में जरूरी होता है। इस बात को लेकर के परिजन जो है वो अस्पताल के गार्डों से, अस्पताल के चिकित्सकों से, जो नर्सिंग स्टाफ है उनसे भिड़ गए, और उसके बाद में ये पूरे मारपीट तक बात उतर आई। और जो एसएमएस अस्पताल का जो इमरजेंसी गेट है उसके कांच तोड़ दिए गए और तमाम तोड़फोड़ जो है वो यहाँ पर की गई। फिलहाल एसएमएस अस्पताल की चौकी की जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है, और मामले को लेकर के फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। मगर जो परिजन है, उनके साथ जो लोग थे, उन्होंने आपसी समझाइश करके इस मामले को शांत कराया है। उन्हें भी समझ में आ गया कि पुलिस कार्रवाई के बाद में बड़ा एक्शन हो सकता है, तो ऐसे में रजामंदी करके डेड बॉडी को रिलीज कर दिया गया। रिकॉर्ड में लेने के बाद में डेड बॉडी लेकर के परिजन जो है वो रवाना हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि अस्पताल के अंदर इस तरह की घटनाक्रम होना आए दिन हो चुका है। जो निजी सुरक्षा गार्डों के भरोसे जिस तरह की सुरक्षा इंतजाम है, कुछ हद तक तो लोग इस बात को समझते हैं कि वो हंगामा ना करें, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि आपस में हंगामे की स्थितियां जो है वो लगातार पैदा होती है। फिलहाल ये ताजा मामला एसएमएस अस्पताल के आपातकालीन द्वार का था, जहां पर इस तरह की तोड़फोड़ और तमाम काम यहां पर किए गए, और अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं को वापस से सुचारू कर लिया गया। इस दौरान कई देर तक जो है अस्पताल में जो मरीज आ रहे थे इमरजेंसी में, उन्हें भी देखने में अस्पताल के चिकित्सकों को और अन्य स्टाफ को परेशानी हुई, लेकिन बाद में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू कर लिया गया है। जी, दो बात है लवली। पहला तो ये कि क्या अब तमाम प्रक्रिया पूरी की गई, प्रोसेस जो था वो पूरा किया गया, जो एंट्री करनी थी वो हुई एंट्री, उसके बाद शव को ले जाने दिया गया? और दूसरी बात ये, क्या किसी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? क्योंकि हंगामा किया गया है एसएमएस अस्पताल में, कार्य में बाधा डाली गई है यहाँ पर। क्या किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई? देखिए, फिलहाल गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज होने वाली बात जो है वो सामने नहीं आ पाई, क्योंकि पुलिस कह रही है कि हमने इस मामले को रोजनामचा रपट में ले लिया है। अगर अस्पताल प्रशासन हमें शिकायत देगा तो हम पूरे मामले की कार्रवाई जो है वो करेंगे, क्योंकि पूरी तरह से पूरा जो घटनाक्रम है मोबाइल के वीडियो कैमरे में और सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तो ऐसे में जो लोग हंगामा करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस को कोई परेशानी नहीं, मगर अस्पताल प्रशासन अगर रिपोर्ट दे। रही बात रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड में पूरी तरह से इस पूरे मामले को लिया गया, उसके बाद में ही डेड बॉडी को वहां से रिलीज किया गया है।
अन्यथा डेड बॉडी को रिलीज करने का जो पूरी जो प्रक्रिया होती है उस पूरी प्रक्रिया को अपनाने के बाद ही एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने डेड बॉडी को रिलीज किया है। जी ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। लवली वधवा मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़े। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल की ये तस्वीर है, जहां आज जमकर हंगामा हुआ। मृतक के परिजन इस बात पर अड़ गए कि वो शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। डॉक्टर्स ने कहा ठीक है पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, लेकिन इसकी एंट्री होनी ज़रूरी है कि आप ये व्यक्ति हमारे अस्पताल में आया था इलाज करवाने के लिए, लेकिन तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन इस बात पर भी परिजन अड़े रहे कि उन्हें एंट्री भी नहीं करवानी है, जिस पर जमकर हाथापाई। खबर बीकानेर से। बीकानेर में एक डॉक्टर की मौत पर उसके साथी डॉक्टर्स ने जमकर हंगामा किया। दरअसल देर रात एक बेकाबू ऑडी ने बाइक पर सवार 2 एमबीबीएस छात्रों को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरा घायल हो गया था। डॉक्टर ऑडी ड्राइवर की गिरफ्तारी पर ही शव उठाने की बात कहते रहे। ट्रॉमा सेंटर पर हंगामा कर रहे डॉक्टर्स को पुलिस ने समझा बुझाकर शांत किया। खबर बाना से। बाना के अंता में एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवती ने दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहा था और उसने धमकी देकर उसके साथ 4 बार दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता की रिपोर्ट पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 30/3/2021 को एक युवती ने थाने को उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कथित आरोपी सत्यनारायण निवासी जयनगर ने मुझे धमकी देकर 3-4 बातें बलात्कार किया है और मेरे माता पिता को भी धमकाया और मेरी जो सगाई हुई थी वो भी वीडियो वायरल करके सगाई छुड़वा दी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला के प्रकरण में मुलजिम को आज उसके गांव जयनगर से गिरफ्तार किया गया, उसे अनुसंधान किया जा रहा है। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम इन दिनों शराब तस्करी और शराब के अवैध भंडारण के खिलाफ एक्शन में है। शनिवार को 2 कार्रवाई के बाद आज फिर से पुलिस की स्पेशल टीम ने बेडसा गांव में शराब के अवैध भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक मकान पर दबिश दी और वहां छिपाकर रखे 16 कार्टन शराब के जब्त किए। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने देर रात नाकाबंदी के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की, जहां पुलिस ने 2 युवकों के पास से 25,000 नशीली गोलियां बरामद की। मौके से एक युवक भागने में कामयाब हो गया, वहीं दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे पुलिस पकड़कर थाने लाई है। अब पकड़े गए बदमाश से उसके साथ और नशे के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बीएसएफ और पुलिस के जॉइंट नाकाबंदी के तहत ट्रक यूनियन पुलिया के पास पदमपुर की तरफ से 2 मोटरसाइकिल सवार आए, जिनको रोका गया। तो एक तो भागने में सफल हो गया, दूसरा विक्रम गोपाल बिश्नोई को पकड़ा गया, जिससे 25,000 नशीली टैबलेट ट्रामाडोल बरामद की गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। फरार होने वाले व्यक्ति की तलाश जारी की गई। चलिए सीधे लेके चलते हैं आपको जयपुर। सतीश पूनिया संबोधित कर रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षक संघ के अधिवेशन में। इसलिए विचार के नाते हम उस बड़े परिवार के सदस्य हैं जो समाज में शिक्षकों के उच्च शिक्षा के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर लोगों का भरोसा है। मैं आप सब लोगों को इस अधिवेशन की शुभकामनाएं भी देता हूं और संगठन की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना भी करता हूं, इस भरोसे और विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से भविष्य हम सबका है। मिलकर समाज की अपेक्षाओं को हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। से अलवर पुलिस ने एटीएम में हेराफेरी कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने उसके कब्जे से 24 बैंकों के 84 एटीएम कार्ड भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने किराए पर गाड़ी लेकर दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अलवर और भिवाड़ी सहित 2 दर्जन से अधिक शहरों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। भिवाड़ी पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर रिको एरिया में पहुंची पुलिस ने जब एक गाड़ी की तलाशी ली तो उसका ड्राइवर लोडेड कट्टे के साथ मिला। तलाशी लेने पर गाड़ी में 84 एटीएम कार्ड भी मिले जो कई बैंकों के थे। पास जो फायर आर्म्स मिला उसका भी कोई लाइसेंस वगैरह नहीं था, अवैध था। तो इसके क्रम में चौपानगी थाने पे प्रकरण दर्ज करके और अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें उसके पास में चूंकि एक 315 बोर का कट्टा मिला है, एक कारतूस, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी हरियाणा नंबर की और 24 विभिन्न बैंकों के 84 एटीएम कार्ड मिले हैं। जो बदमाश पकड़ा गया है उसका नाम अंसार सनोब सुलेखा मेव है, 22 साल का है और उटावड़ का रहने वाला है। अलवर के बहरोड में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने मुख्य चौराहे के पास स्पेयर पार्ट की दुकान से 40,000 रुपए ले उड़े। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना के दौरान दुकान मालिक पास में बने गोदाम में सामान लेने गया था, जहां मौका देखते ही चोर गले से रुपए चुराकर फरार हो गया। घटना की जानकारी बहरोड पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज कर सीसीटीवी की मदद से चोर की तलाश में जुट गई है। गोडाउन में सामान लेने के लिए 10:50 समथिंग गया था मैं, तो वापस आया तो मैंने देखा नीचे पैसे गले में खुले पड़े हैं, तो उसे निकाल लिया। नीचे 100 के नोट कुछ बिखरे पड़े हैं। देखा तो उसमें से सारे गले में टोटल समथिंग 35-40,000 रुपये समथिंग रुपये थे, उसने निकाल के चला गया। सर फिर सीसीटीवी कैमरे में खबर कोटा से। कोटा में शराब पीने से मना करना एक मां को भारी पड़ गया और कलयुगी बेटे ने अपनी मां की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। रिश्तों को कलंकित करने की वारदात कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में 2 दिन पहले हुई थी। पुलिस ने आरोपी शशिकांत को आज गिरफ्तार कर लिया है। मृतका राजकुमारी बैरवा अपने छोटे बेटे शशिकांत के साथ रहा करती थी। बताया जा रहा है कि बेटा अक्सर शराब के नशे में मां के साथ मारपीट करता था, लेकिन 4 दिन पहले इतनी बेरहमी से मारपीट की कि बुजुर्ग मां को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा और इलाज के दौरान मां की मौत हो गई थी। और बड़ी खबर आ रही है जालौर से। जालौर के सांचौर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक के बीच भीषण भिड़ंत, मौके पर ही 5 लोगों की मौत। बड़ी खबर जालौर से। सांचौर में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, कार और ट्रक के बीच जबरदस्त भिड़ंत। ये तस्वीरें हादसे के तुरंत बाद की। और एक और बड़ी खबर आ रही है राजसमंद से, जहां बेकाबू कार पलटने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। हादसे में 2 मासूम बच्चे भी घायल हुए हैं। सूरत से हनुमानगढ़ ये कार सवार परिवार जा रहा था और रास्ते में ये हादसा। मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। पुलिस ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है और शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। भीम थाने के टोगी नेशनल हाईवे 8 की घटना है। राजसमंद से बड़ी खबर, कार पलटने से दंपत्ति की मौत, हादसे में 2 मासूम बच्चे घायल। ये परिवार एक कार में सवार था और सूरत से हनुमानगढ़ की ओर जा रहे थे लोग। मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और दोनों घायल बच्चों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। राजसमंद से सहयोगी अलकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलकेश, पूरा मामला क्या और बच्चों की क्या हालत अभी? जी सुमित, मैं आपको बता दूं कि हनुमानगढ़ जिले के भादरा तहसील के लुआ गांव के निवासी सिद्धार्थ बेनीवाल अपनी पत्नी सुमन और अपने 2 बच्चों के साथ में सूरत से अपने गांव की तरफ जा रहे थे। तभी भीम थाना क्षेत्र के टोगी गांव के पास उनकी कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में सिद्धार्थ और सुमन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 13 साल के बच्चे और 5 साल की बच्ची घायल हो गई, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां दोनों का इलाज जारी है।
वहीं भीम थाना पुलिस ने मृतकों के परिजनों को भी सूचित कर दिया है। जी सुमित। ये लोग कौन थे, कहाँ जा रहे थे, क्या कुछ जानकारी मिल पाई? सुमित, ये जो परिवार था, ये परिवार हनुमानगढ़ जिले के भादरा तहसील के नुआ गांव का रहने वाला था। ये परिवार सूरत गया हुआ था। सूरत से ये परिवार वापस अपने गांव की तरफ लौट रहा था। कार में परिवार के 4 लोग थे। तभी ये जब अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तभी भीम थाना क्षेत्र के टोगी गांव के वहां पर जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है, वहां पर इनकी कार पलट गई। कार पलटने से सिद्धार्थ बेनीवाल और सुमन बेनीवाल दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। चलिए, शुक्रिया अल्केश तमाम जानकारी के लिए। राजसमंद से सहयोगी अल्केश फोन लाइन पर जुड़े। सड़क हादसा और दंपत्ति की मौत, बेकाबू कार पलटने से दंपत्ति की मौत और 2 मासूम बच्चे इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। भरतपुर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के जंगल में आग लग गई है। इस आग से वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। ये आग 5 दिन पहले लगी है। इसे फायर ब्रिगेड ने बुझा लिया था, लेकिन ये आग धीरे धीरे अब जंगल की तरफ बढ़ती जा रही है। वन विभाग का कहना है कि संसाधनों के अभाव में आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ऐसा हुआ तो उसको और दिखवा देते कि बाकी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नियमित गश्त कर रहे हैं। और खास करके गर्मियों का दिन है, बीच में से रोड है, काफ़ी इधर आम लोग आते जाते रहते हैं, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है इस रोड का। तो हम समय समय पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। खबर झुंझुनू से। झुंझुनू में सेंट्रल जेल में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। सुबह करीब 5 बजे एसपी और एसडीएम के नेतृत्व में जेल में रेड की गई। जेल के सभी बैरकों को बड़ी बारीकी से तलाश किया गया। एसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जिला जेल में ऐसी कोई भी गैर कानूनी सामान नहीं मिला। यह अभियान करीब 2.5 घंटे तक चलाया गया। इसी तरह खेतड़ी की सब जेल में भी खेतड़ी एसडीएम के नेतृत्व में तलाशी अभियान चलाया गया। यहाँ भी किसी तरह का सामान नहीं मिला। देखिए, विगत दिनों पूरे राजस्थान में ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया जा रहा है। उसी प्रक्रिया के तहत हमने भी झुंझुनू जिला पुलिस के स्तर पे एक जिला कारागार झुंझुनू का एक सघन तलाशी अभियान प्लान किया और उसके अंतर्गत आज प्रातःकाल लगभग 5 बजे विभिन्न टीमें क्रिएट की गई शहर की, और पूरे ज़िले से हमने पूरी पुलिस बल को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा तलाशी अभियान स्थानीय उपखंड अधिकारी शैलेश जी के नेतृत्व में और मेरे पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ में हम सब ने झुंझुनू पुलिस के एडिशनल एसपी और विभिन्न सीओज और एसएचओज और उनकी विभिन्न टीमों ने इन पूरे तलाशी अभियान को हमने यहाँ पर संपादित किया है। चलो, वक्त एक ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर, जहां नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी। मुठभेड़ में 22 जवान शहीद। न्यूज 18 से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 20 और शहीदों के शव मिले हैं। घटनास्थल के आसपास कल 2 शहीदों को मिलाकर कुल 22 जवान शहीद हुए हैं। अभी भी 1 जवान लापता है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के रायपुर से 22 जवान शहीद। 18 न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव ये जानकारी। 22 जवान शहीद हुए हैं मुठभेड़ में। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने न्यूज 18 से कहा कि 20 और जवानों के शव मिले हैं। कल 2 शहीदों को मिलाकर कुल 22 जवान शहीद। 1 जवान अब भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। तीन तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। राज्य के सम्मान के साथ अब इन जवानों की पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव, उनके घर भेजा जा रहा है। 1 जवान लेकिन अब भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। न्यूज़ 18 के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है। 20 और शहीदों के शव मिले हैं। कल 2 जवान शहीद हुए थे, जिसके बाद 20 और जवानों के शव मिले हैं। घटनास्थल के आसपास ये शव मिले हैं और 1 जवान अब भी लापता है।
न्यूज़ 18 से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी साझा की है। मुठभेड़ में नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई और इसमें 22 जवान शहीद। कल 2 शहीदों की पार्थिव देह 2 शहीदों के शव मिले थे और जिसके बाद उसी घटनास्थल पर आसपास की जगहों पर 20 और जवानों के शव मिले हैं और एक जवान अब भी लापता है जिसकी तलाश सेना कर रही है। बड़ी खबर। और इस हमले के बाद, इस शहादत के बाद ट्वीट तमाम प्रमुख चेहरों का अपनी संवेदनाएं प्रकट की, जवानों को श्रद्धांजलि दी। नक्सली हमले में ये जवान शहीद हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट और गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ में 22 शहीदों को अपने श्रद्धासुमन, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी श्रद्धांजलि इन शहीदों को अर्पित की और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि सुरक्षा बलों के जवानों की शहादत कष्टदायक है। लोकतंत्र की रक्षा में स्वयं को उत्सर्ग करने वाले वीरों को नमन। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लादूलाल पीतलिया को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीतलिया पर नामांकन वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया। साड़ा विधानसभा उपचुनाव का जो मामला चला, निर्दलीय उम्मीदवार लादूलाल पीतलिया का जिस तरह से नामांकन वापस हुआ, जो जोर जबरदस्ती हुई, जो धमकी दी गई, डराया गया और उसके बाद नाम वापस लेने के बाद उनके बेटे का ये कहना कि हमारे बेंगलोर के बिजनेस सेंटर आज तक नहीं खुले हैं, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। फिर लादूलाल पीतलिया का ये कहना कि मेरे परिवार को बचाने के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए मैंने नाम वापस लिया, कि मैंने मेरे परिवार को बचाने के लिए मैं क्या मेरा गला कटवा लूं क्या, और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी कोशिश कर रही कि उनको डरा धमका कर प्रेस के सामने लेकर आए और वो प्रेस में सामने आकर ये कहे कि मेरा ऐसा, मैंने कोई वीडियो वायरल नहीं किया। तो वीडियो में तो वो दिख रहे हैं, ऑडियो में उनकी आ गई, उन्होंने पत्र लिख दिया मुख्यमंत्री जी को। अब जो भी सारा मामला सामने आया उसमें अब बीजेपी इस काम में लगी हुई है पिछले 3-4 दिन से कि कैसे भी लादूलाल पीतलिया पे पूरा दबाव बनाकर प्रेस के सामने लाकर ये कहलवाया जाए कि ये सारा मामला जो हुआ है मैंने दबाव में नहीं किया, मैंने मेरे मन से किया है। बीजेपी अखबार में प्रलोभन देती है, कहती है उन्हें इनाम दिया जाएगा नाम वापस लेने का, उनको पद दिया जाएगा। मैं आज कह रहा हूं बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, इनकी अंतरात्मा मर चुकी है। केंद्र की सरकार जिस तरह से एजेंसियों के दम पर, और वहां पर तो ये हो रहा है, बेंगलोर में तो कह रहे हैं कि प्राइवेट लोग उनको उनके प्रतिष्ठान नहीं खोलने दे रहे। मुझे दुख इस बात का, इलेक्शन कमीशन कहां पर है? एक प्रत्याशी जिसका नामांकन वापस हो जाता है, उसके बच्चों के, उसके खुद के बयान इस तरह के आ जाते हैं, नामांकन वापस हो जाता है। इलेक्शन कमीशन के पास पूरी पावर्स हैं, उनको बुलाकर बयान ले, और इस तरह की घटना सत्य होती है तो फिर इलेक्शन कमीशन के लिए चुनौती होगी कि इस देश में अब चुनाव लड़ने के लिए भी आदमी, इलेक्शन कमीशन उसकी सुरक्षा की पहले जिम्मेदारी ले तब लड़ पाएगा।